द राइजिंग सन। 1800 में ये लंदन का पब कानाफूसी की जगह था। कहते हैं बहुत सी आत्माएं अंदर गईं, पर सब वापस नहीं आईं। पक्की गलियों में कहानियां फैल गईं। लोग बताते थे अंदर से खौफनाक हंसी गूंजती थी। एक धुंधली रात थॉमस व्हिटेकर इसके सामने खड़ा था। उसने कहानियां सुनी थीं, उन्हें भूतों की कहानियां समझकर टाल दिया था। उसने भारी ओक का दरवाजा धकेला। कब्जे कराह रहे थे जैसे कोई दर्द भरी आह। अंदर की हवा बासी एले और किसी और चीज की गंध से भरी थी। थॉमस ने कुछ ही लोगों को देखा। उनके चेहरे परछाई से ढके हुए थे। बारटेंडर, एक दुबला पतला आदमी जिसकी आंखों में कब्र जैसी ठंडक थी, ने ऊपर देखा। व्हिस्की, थॉमस ने कहा। उसकी आवाज जितना वो महसूस कर रहा था उससे ज्यादा बहादुर थी। जैसे ही उसने पिया, उसने कुछ अजीब देखा। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी निगाहें दया और डर के मिश्रण से उसकी ओर देख रही थीं। कोने में दादाजी की घड़ी ने 12 बार बजी। हर आवाज खामोशी के खिलाफ हथौड़े के वार जैसी थी। जैसे ही घड़ी बजी, बाकी बचे लोग उठे और जल्दी से बाहर निकल गए। उनके चेहरे पीले और खींचे हुए थे। थॉमस ने उन्हें जाते हुए देखा। उसके पेट में बेचैनी की गांठ कस रही थी। अब पब सुनसान था, सिवाय उसके और बारटेंडर के। बस एक टिमटिमाती गैस लैंप बार को रोशन कर रही थी। लंबी भयानक परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। हवा भारी हो गई, एक ऐसी ऊर्जा से भर गई जिससे थॉमस की रूह कांप गई। अचानक उसकी कुर्सी के नीचे फर्श के तख्ते अशुभ रूप से चरमरा गए। थॉमस कुछ कर पाता इससे पहले फर्श धंस गया। वह अंधेरे में गिर गया। उसके गले में चीख दब गई। वह ठंडी नम मिट्टी पर जोर से गिरा। उसके ऊपर तहखाने का दरवाजा बंद हो गया, उसे पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। वह अपने पैरों पर संघर्ष करते हुए खड़ा हुआ। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाई, जिससे उसका आसपास का पता चला। वह एक संकरे मिट्टी के रास्ते में था। कंकाल के हाथ अंधेरे से बाहर निकले। उनकी हड्डी वाली उंगलियां उसकी त्वचा को छू रही थीं। थॉमस डर के मारे पीछे हट गया, एक दीवार से टकरा गया। उसकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिससे उसका खून जम गया। टिमटिमाती रोशनी में उसने उन्हें देखा। कॉर्प्सेस, दर्जनों की संख्या में। पुरुष और महिलाएं, उनके चेहरे दहशत के भावों में जमे हुए थे। उनकी त्वचा राख जैसी धूसर थी। उनकी आंखें खाली खोपड़ी अनंत काल में घूर रही थीं। और फिर उसने उसे देखा, एक निशान, हर खोपड़ी के माथे पर खुदा हुआ राइजिंग सन्स मार्क। अगली सुबह पब सुनसान था। स्थानीय लोग, उनके चेहरे उदास, बाहर जमा हो गए। पिछली रात की घटनाओं की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। अधिकारी पहुंचे। पब से बाहर निकलते ही उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने एक छिपे हुए कक्ष के बारे में बताया, अनगिनत शवों के बारे में, और केवल एक जोड़ी पैरों के निशान अंदर जाते हुए, लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा था। राइजिंग सन बंद हो गया। इसके दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन कहानियां यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि बारटेंडर भी गायब हो गया था। साल बीत गए। राइजिंग सन वीरान रहा, अपने पूर्व स्व का एक सड़ता हुआ खोल। फिर भी कहानियां बनी रहीं। लोगों ने खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया। दूसरों ने इसकी गहराई से गूंजती हंसी सुनी। सबसे बहादुर लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने बारटेंडर का चेहरा धूल भरी खिड़कियों से उन्हें देखते हुए देखा। राइजिंग सन एक किंवदंती बन गया था। धीमे स्वर में फुसफुसाई जाने वाली एक सावधानीपूर्ण कहानी, एक याद दिलाने वाला कि कुछ जगहों में एक ऐसा अंधेरा होता है जिसे समय भी मिटा नहीं सकता, और यह कि कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है।